दोपहर का वक्त था। सूरज सिर के ऊपर था और उसकी तपिश इतनी तेज थी कि छांव में खड़े रहने पर भी राहत नहीं मिल रही थी। घर की दीवारें दोपहर की धूप से इतनी गर्म हो चुकी थीं कि उन्हें छूना मुश्किल था। आंगन की जमीन तवे जैसी जल रही थी और हवा में इतनी उमस थी कि सांस लेना भारी लग रहा था। ऐसे माहौल में घर के अंदर बैठना और घर के बाहर खड़ा रहना दोनों बराबर तकलीफ दे रहे थे। वो बाहर आंगन में आई। वहां सरोज, रमालाल, अमन, रिया और पायल सब एक साथ बैठे थे। सब चुप थे, जैसे गर्मी ने बोलने की ताकत भी छीन ली हो। रमालाल की आंखें बंद थीं। पायल ने घुटने मोड़कर सिर टिका लिया था। रिया दीवार से पीठ लगाए बैठी थी। अमन, पंखा क्यों बंद है? भाभी, मम्मी ने मना किया है। मम्मी जी, इतनी गर्मी में पंखा बंद क्यों है? अब से पंखा कूलर कुछ नहीं चलेगा। आदत डालो, जितनी गर्मी होगी शरीर उतना मजबूत बनेगा। राधा को यकीन नहीं हुआ कि वह सुन क्या रही है। उसने एक बार और कोशिश की। मम्मी जी, कम से कम थोड़ा तो पंखा चलाने दीजिए। पायल को चक्कर आ रहा है, सबको तकलीफ हो रही है। जो कहा है वही होगा, इस पर आगे कोई बात नहीं होगी। राधा ने अमन की तरफ देखा। वह अब भी चुप था, जैसे कुछ सुना ही ना हो। चलो सब नहाने चलो, आज धूप और बढ़ेगी, अभी नहा लो। चलो चलो, ठंडे पानी से नहाने में मजा आ जाएगा। ठंडे से नहीं, गर्म पानी से नहाना है। गरम? भाभी, हम रोज ऐसे ही नहाते हैं, मम्मी का यही नियम है। पानी की बाल्टी से धुआं निकल रहा था। राधा ने हाथ डाला और तुरंत खींच लिया। पानी इतना गर्म था कि जलन हो गई। अमन, यह पानी बहुत गर्म है। इतनी गर्मी में ऐसे पानी से नहाना ठीक नहीं। मम्मी का नियम है। पर क्यों? इसके पीछे क्या वजह है? राधा, जल्दी करो, सब इंतजार कर रहे हैं। राधा ने एक लंबी सांस ली। उसने धीरे धीरे वह जलता हुआ पानी अपने ऊपर डाला। शाम हुई, लेकिन गर्मी कम नहीं हुई। घर में घुटन वैसी ही थी। पायल एक कोने में लेटी थी और आंखें बंद किए हुए थी। रिया चुपचाप बैठी थी। मच्छर आ गए थे और बिना पंखे के वो भगाए भी नहीं जा सकते थे। मम्मी, नींद नहीं आ रही। मच्छर भी बहुत हैं। मम्मी जी, पंखा चला दें, बस थोड़ी देर के लिए। नहीं, रात गहरी हो गई। सब जाग रहे थे, थकान से नहीं, गर्मी से। तुम्हें अजीब नहीं लगता यह सब? लगता है। तो बोलते क्यों नहीं? मम्मी से बात करो। यहाँ कोई नहीं बोलता राधा, बोलने से कुछ नहीं बदलता। राधा छत की तरफ देखने लगी। पंखा वहीं था, बंद, बेकार। गर्मी बढ़ती जा रही थी और उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, यह नियम आखिर शुरू किसने किया और इसके पीछे क्या वजह है? राधा ने पहले दिन से यह घर समझने की कोशिश की थी। सरोज का स्वभाव थोड़ा सख्त था, यह उसे पता था। पर यह नियम, पंखा बंद, कूलर बंद, गर्म पानी, यह उसकी समझ से बाहर था। उसने अमन से कई बार पूछा था, पर अमन हर बार बात टाल देता था, जैसे इस विषय पर बात करना ही मना हो। पहले कुछ हफ्तों में राधा ने सोचा था कि शायद वो गलत समझ रही है। नई जगह, नए लोग, हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं। पर जब पायल के चेहरे पर उसने वो थकान देखी जो उम्र से पहले आती है, तो राधा को पता चल गया, यह सिर्फ आदत का मामला नहीं है। नई बहू होती है, सब कुछ नया लगता है। यह भी एक आदत होगी जो धीरे धीरे समझ आएगी। पर अब 3 दिन हो चुके थे और सबकी हालत बिगड़ती जा रही थी। यह कोई आदत नहीं थी, यह कुछ और था। सुबह हुई, लेकिन राहत नहीं आई। अमन, उठो, सांस नहीं ली जा रही, पंखा चला दो। मम्मी देख लेंगी। तो क्या हुआ, हम एक नियम की वजह से बीमार पड़ जाएं, यह ठीक है? तभी दरवाजे पर सरोज खड़ी थी। राधा, क्या करने जा रही थी? पंखा चालू करने जा रही थी मम्मी जी। नहीं चलेगा। पर मम्मी जी, कल रात किसी को ठीक से नींद नहीं आई। इतनी भी क्या आदत कि नींद ही ना आए। आदत डालो, नीचे आंगन में चलो। आंगन में देखा तो पायल का चेहरा उतरा हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। मम्मी, सर दर्द हो रहा है कल रात से। ठीक हो जाएगा। रिया, तुम्हें नहीं लगता यह सब ज्यादा हो रहा है? लगता है भाभी, पर मम्मी मानती नहीं।
राधा, रसोई में आओ। रसोई में गर्मी और ज्यादा थी। चूल्हे के पास खड़े होने पर लगा जैसे भट्टी के पास हो। सब्जी काटते हुए राधा के हाथ धीमे पड़ गए, थकान से नहीं, सोचने से। वो समझना चाहती थी, लड़ना नहीं। राधा ने माथे से पसीना पोंछा। मम्मी जी, यहाँ तो और गर्म है। रसोई में काम करते समय कम से कम पंखा चला सकते हैं। काम करते करते आदत हो जाती है। मम्मी जी, आपको सच में लगता है इससे फायदा होगा? तुम्हें नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो क्या हम सब गलत हैं? मैं यह नहीं कह रही, पर जो हो रहा है वह सही भी नहीं है। सरोज उस पर कुछ नहीं बोली। मम्मी, मैं बाहर जाकर बैठ जाऊं? यहाँ बहुत गर्म है। नहीं, प्लीज मम्मी। ना मतलब ना। मम्मी जी, सब परेशान हैं या बीमार भी हो सकता है। परेशानी से इंसान मजबूत बनता है। बाहर आंगन में रमालाल और अमन बैठे थे। बहुत गर्मी है आज। हाँ, तेरी मम्मी भी समझती नहीं कुछ। पापा, छत पर जाऊं? वहाँ हवा तो होगी। बहुत धूप है। तो यहाँ ठंड है क्या? रमालाल के पास कोई जवाब नहीं था। दोपहर में राधा फिर सरोज के पास गई। मम्मी जी, बस एक दिन के लिए पंखा चला लेते हैं, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। नहीं, सिर्फ आज? नहीं मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि यह नियम है। बस यही जानना चाहती हूँ, इस नियम के पीछे क्या वजह है? यह नियम किसने बनाया? दोपहर बढ़ती गई। पायल पानी पी रही थी, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पानी पीते पीते भी कुछ नहीं हो रहा। थोड़ा और सह लो। भाभी, आप ही मम्मी को समझाओ। कोशिश कर रही हूँ। राधा, जी? इतना ही आराम चाहिए तो मायके चली जाओ। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मम्मी, तो मान क्यों नहीं रहे सब? शाम हुई और सब थके हुए बैठे थे। अमन, बात बढ़ती जा रही है, ऐसे नहीं चलेगा। क्या करे? पता नहीं अभी, पर कल कुछ करना पड़ेगा। और अगर मम्मी ना मानी तो कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। अगले दिन राधा कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे घर का माहौल बदल सकता था। सुबह हुई, लेकिन इस बार कोई ठीक से उठा नहीं। आंगन में सन्नाटा था। पायल जमीन पर ही पड़ी थी। उसकी आंखें आधी बंद थीं और चेहरा पीला पड़ा हुआ था। रिया उसके पास बैठकर हाथ से हवा कर रही थी, धीरे धीरे, थकान के साथ। पायल उठो, पानी पियो। नहीं उठ सकती दीदी, सिर भारी है, चक्कर आ रहा है। अंदर कमरे में राधा ने उठने की कोशिश की। सिर इतना भारी था कि वो तुरंत वापस बैठ गई। रात में ठीक से सोई नहीं थी। शरीर ने जैसे काम करने से मना कर दिया हो। इतनी थकान क्यों लग रही है? मुझे भी अजीब लग रहा है। शरीर में जान नहीं है। पायल, क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, बस बहुत गर्मी लग रही है। रिया, पानी लाओ जल्दी। उसी समय सरोज बाहर आई। क्या हुआ? मम्मी जी, देखिए ना, सबकी हालत खराब हो रही है। यह थोड़ा बहुत नहीं है। थोड़ा बहुत होता है, गर्मी में ऐसा लगता है। नहीं मम्मी जी, पायल को चक्कर आ रहे हैं, मुझे ठीक से खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, अमन भी बीमार लग रहा है। मम्मी, सच में ठीक नहीं लग रहा। 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन में? तब तक क्या सब ऐसे ही पड़े रहेंगे? अब पहली बार घर में सब एक साथ परेशान दिख रहे थे। बस, अब पंखा चलेगा। राधा, मैंने मना किया है। और मैंने भी कह दिया, अब यह नहीं चलेगा। राधा, नहीं अमन, अब नहीं। टिक। पंखा घूमने लगा, हवा आई। सबने एक साथ एक लंबी सांस ली, जैसे कई दिनों से रुकी हुई सांस निकली हो। पायल के चेहरे पर पहली बार हल्की राहत आई। लेकिन अगले ही पल, टिक, पंखा बंद। तुम क्यों नहीं समझ रही? आप क्यों नहीं समझ रही हैं? तुम्हें गलत लगता है। क्योंकि यह गलत है। दोनों आमने सामने थी। घर का तनाव अपने चरम पर था। बस करो दोनों। अमन, तुम बीच में मत आओ। भाभी, रहने दो। नहीं पायल, अब नहीं रहेगा। सरोज, थोड़ी डील दे दो। आप भी। माहौल और भारी हो गया। सबको आसान चाहिए, कोई सहना ही नहीं चाहता। मम्मी, पर इतना भी तो सही नहीं है। तुम भी। माहौल और भारी हो गया। दोपहर में गर्मी अपने चरम पर थी।
दीवारें तक गर्म थीं, सांस लेना मुश्किल था। नींद आ रही है पर आ नहीं रही। बस थोड़ा और, मैं कुछ करती हूँ। भाभी, आप थकी नहीं? थकान तो है, पर जब घर में सब ठीक नहीं तो थकान के बारे में बाद में सोचते हैं। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस राधा को देखती रही और उसकी आंखों में शायद पहली बार यह भाव था कि घर में कोई है जो सच में परवाह करता है। क्या करोगी भाभी? पता नहीं, पर कुछ तो करना पड़ेगा। अंदर कमरे में अमन और राधा अकेले थे। तुमने मम्मी से सीधा टकराव ले लिया। तो क्या करती, चुप रहती? थोड़ा धीरे से बात करो उनसे। धीरे से बात करते रहे तो सब बीमार हो जाएंगे। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या हो रहा है तो बोलो। दिख रहा है। उनसे बात करो। कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं, करना पड़ेगा। अमन ने कुछ नहीं कहा। शब्द थे पर बोलने की हिम्मत नहीं थी। शाम को आसमान लाल था पर गर्मी कम नहीं हुई। सब थके हुए बैठे थे, कोई बात नहीं कर रहा था। मम्मी, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। मम्मी जी, अगर किसी को कुछ हो गया तो? कुछ सेकंड कोई जवाब नहीं आया। सरोज ने नजरें हटा ली। कुछ तो है जो हम नहीं जानते, कल पता लगाऊंगी। रात और गहरी हो गई। सब लेटे थे पर कोई सो नहीं रहा था। राधा छत देख रही थी। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ये नियम इतना जरूरी क्यों है उनके लिए? अचानक उसे कुछ याद आया। वो उठकर बैठ गई। क्या हुआ? कुछ तो है जो हम नहीं जानते, क्या? कल पता लगाऊंगी। अगले दिन राधा एक ऐसा कदम उठाने वाली थी जिससे इस नियम के पीछे की असली वजह सामने आने वाली थी। सुबह घर में अजीब सन्नाटा था। चेहरों पर रात की थकान थी। आंखों में वो खालीपन था जो तब होता है जब इंसान बहुत देर से किसी दबाव में जी रहा हो। सबकी हालत देखकर लग रहा था कि यह ज्यादा देर नहीं चल सकता। रिया, एक बात पूछूं? हाँ भाभी। मम्मी जी पहले से ऐसी थीं क्या, या यह सब बाद में शुरू हुआ? नहीं भाभी, मतलब? पहले ऐसा नहीं था। पहले सब सामान्य था। पंखे चलते थे, कूलर चलता था, रात को खुली हवा में सोते थे, कोई नियम नहीं था। रिया, रहने दो। नहीं भैया, अब बताना पड़ेगा। भाभी को सच पता होना चाहिए। लगभग 2 साल पहले बहुत तेज गर्मी पड़ी थी। उस साल की गर्मी बहुत ज्यादा थी। मई जून में सब हाल बेहाल था। एक रात अचानक लाइट चली गई। और उस रात बहुत गर्मी थी। बाहर थोड़ी हवा थी पर अंदर दम घुट रहा था। सब लोग आंगन में सो रहे थे, खुली हवा में। और पापा? वो अंदर कमरे में थे। उन्हें बाहर सोना पसंद नहीं था। मम्मी ने उन्हें बुलाया था, कहा था कि अंदर बहुत गर्म है, बाहर आ जाओ। पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। राधा का चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा था। फिर? सुबह दरवाजा नहीं खुला। हमने बहुत आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। फिर दरवाजा तोड़ा गया। पापा अंदर बेहोश पड़े थे। बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि बंद कमरे में गर्मी इकट्ठा हो गई थी। गर्मी और बंद कमरा, यही वजह थी। घर में खामोशी छा गई। राधा धीरे से बैठ गई। उसकी सांस कुछ देर के लिए अटक गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक नियम के पीछे इतना बड़ा दर्द हो सकता है। वो गुस्सा जो कई दिनों से जमा था, वो एक पल में पिघल गया। जगह ले ली उसने सहानुभूति ने। तो इसीलिए मम्मी जी ने यह सब शुरू किया। हाँ, उस रात के बाद वो बदल गई। उन्हें लगने लगा कि पंखे की हवा, बंद कमरे की हवा, यही खतरनाक है। इसीलिए सब बंद करती हैं। और गर्म पानी से नहाना, पंखे का नहीं चलना, यह सब उसी डर से जुड़ा है। हाँ। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। सब जान गई। सब मुड़े। सरोज दरवाजे पर खड़ी थी। मम्मी जी। हाँ, यही वजह है। कुछ पल खामोशी रही। सरोज ने दीवार को थाम लिया। मैंने उन्हें खोया है। उस रात के बाद मुझे डर लग गया, हर चीज से, हर बंद कमरे से, हर मशीन की हवा से। मम्मी, तुम लोग नहीं समझोगे। समझती हूँ मम्मी जी, आपने जो खोया उसका दर्द मैं पूरी तरह नहीं समझ सकती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि डर से आप इस घर को बचाना चाहती हैं। यही आपका तरीका है, पर इस तरीके से सब और तकलीफ में है।
वो खतरा जिससे आप डर रही हैं वो इस तरह नहीं हटेगा। तो क्या करूं मैं? संतुलन, ना सब बंद ना सब खुला, बीच का रास्ता। और अगर फिर कुछ हो गया? तो मैं आपकी हर बात मानूंगी। और अगर सही रहा? तो सब बदलेंगे। कुछ सेकंड के लिए पूरा घर शांत हो गया। सरोज ने गहरी सांस ली। ठीक है, एक मौका है तुम्हारे पास। सब चौंक गए। रात होने लगी। इस बार राधा के चेहरे पर डर नहीं था। उसके दिमाग में एक प्लान तैयार था। अब अगला दिन तय करेगा, ये घर डर से चलेगा या समझदारी से। मम्मी जी ने एक मौका दिया है। कल अगर यह काम नहीं किया तो मुझे नहीं पता क्या होगा। तुम पर भरोसा है। भरोसा काफी नहीं, साथ भी चाहिए। साथ। सुबह का समय था, लेकिन आज कुछ अलग था। तुम इतनी जल्दी उठ गई? आज सब बदलना है। पक्का है? हाँ, बस तुम साथ देना। थोड़ी देर में सब बाहर आ गए। पायल अब भी थकी हुई लग रही थी। भाभी, आज क्या करने वाली हो? आज हम एक छोटा सा बदलाव करेंगे, घबराना नहीं। राधा ने सबसे पहले घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल दी। ये क्यों? हवा को रास्ता चाहिए। बंद कमरे में हवा फंसती है, गर्मी बढ़ती है। खिड़कियां खुली रहेंगी तो हवा आती जाती रहेगी और गर्मी एक जगह इकट्ठी नहीं होगी। सरोज ने यह सुना। उनके चेहरे पर कुछ बदला, पर वो कुछ बोली नहीं। फिर राधा ने एक ही कमरे में पंखा चालू किया, बाकी सब बंद रखे। सिर्फ एक पंखा? हाँ, पूरा घर एक साथ नहीं, बस शुरुआत संतुलन से। धीरे धीरे हवा चलने लगी। कमरे में हल्की ठंडक आई। अरे ये तो अच्छा लग रहा है, सच में। सरोज ध्यान से देख रही थी। उनकी आंखों में कुछ चल रहा था। अब नहाने की बारी। फिर से गर्म पानी? नहीं, आज गुनगुना पानी। ठंडा पानी ठीक नहीं होता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इसीलिए गुनगुना, ना बहुत गर्म ना ठंडा, बीच का रास्ता। सरोज ने कुछ देर सोचा, फिर कुछ नहीं कहा। सबने बारी बारी से नहाया और इस बार किसी ने आह नहीं कहा। आज तो मजा आ गया नहाने में। पहली बार नहाने के बाद इतना अच्छा लग रहा है। कितने दिन बाद यह एहसास हुआ। धीरे धीरे सबके चेहरे बदलने लगे। थकान कम हो रही थी। आंखों में थोड़ी चमक वापस आई। दोपहर तक घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। भाभी, सच में फर्क पड़ रहा है। ये वाला रास्ता सही है। सांस लेना आसान हो। आज कुछ हल्का लग रहा है। कितने दिनों बाद। मम्मी जी, हाँ। कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं। डर सही है मम्मी जी। आपने जो खोया वो बहुत बड़ा था। उस दर्द को मैं पूरी तरह नहीं समझ सकती, पर इतना जरूर देख सकती हूँ कि उस डर को सब पर लागू करने से घर बचता नहीं, टूटता है। और आप नहीं चाहती कि यह घर टूटे। मुझे लगा था कि अगर सब बंद कर दूंगी तो कुछ गलत नहीं होगा, कोई और नहीं जाएगा। जानती हूँ। मैं फिर से कुछ खोना नहीं चाहती थी। मम्मी, हम संभाल लेंगे। डरने की जरूरत नहीं। और पंखा भी चलेगा। ठीक है, अब से संतुलन से चलेगा सब। बस यही सही तरीका है। शाम होने लगी। घर में इस बार घुटन नहीं थी। हल्की हवा चल रही थी। सब एक साथ आंगन में बैठे थे। कोई दबाव नहीं, कोई डर नहीं।